नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली जो एनडीए सरकार है वो अब कितने दिनों की मेहमान है, ये सवाल बहुत बड़ा हो चला है। और अब तो प्रश्न यह भी उठ रहा है कि क्या ये अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी या फिर बीच में ही चुनाव हो जाएगा। यानी क्या देश मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, अब इस तरह की भी चर्चा होने लगी है। ये जो तमाम सारी बातें उठ रही हैं, प्रश्न खड़े हो रहे हैं, उसकी वजह है और वजह दो है जिसने एक विमर्श खड़ा किया है। और वो विमर्श बीजेपी के खिलाफ जा रहा है और उस गठबंधन के खिलाफ जा रहा है जो बीजेपी की अगुवाई में खड़ा है और नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में आगे बढ़ रहा है। संकट क्या है, उसी पर हम लोग बात करेंगे और चर्चा इसकी करेंगे कि ये जो फीडबैक मैकेनिज्म हुआ करता था पीएम का और जो बीजेपी का, वो क्या ध्वस्त हो गया है? क्या वह भी अब उस स्वांत सुखाए वाले मुद्रा में चला गया है कि सब चंगा है जी, यानी जो कुछ चल रहा है वो तुम लोग नहीं पता, हम समझ रहे हैं कि किस तरह जा रहा है और हम लोग बड़े आराम से जो है वो चौथी बार आने जा रहे हैं। ये इस तरह का जो चीजें चल रही हैं, थोड़ा उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि जो लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं, अगर आप उनसे बात करिए तो ऐसा लगता है कि वो स्वांत सुखाए वाली स्थिति में चले गए हैं। तो वो क्या मसला है, थोड़ा उसको भी जानेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं उससे जिसने बीजेपी और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक नाराजगी पैदा कर दी है। लोग नाराज हैं पीएम से। क्यों? क्योंकि उन्होंने 3 बार जिसे चुना वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उनके चेहरे पर लोगों ने वोट दिया, उन पर भरोसा किया। और देखिए, आप 14 का चुनाव देखिए, आप 19 का चुनाव देखिए और आप 24 का चुनाव देखिए। तीनों चुनाव में एक चीज कॉमन रही कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुन रहे हैं। हम वोट अपने किसी सांसद को नहीं दे रहे हैं। हमारा ये जो वोट है वो पीएम को सीधे जा रहा। इस आशा के साथ नरेंद्र मोदी के पक्ष में तीनों लोकसभा चुनाव में मतदान हुए हैं। यहां तक कि जो राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट पड़े हैं। आप उत्तर प्रदेश लीजिए, 17 में जिस तरह से बीजेपी का बनबास कटा है, उस बनबास के पीछे का बस एक ही कारण है जो कटा, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो यानी ये वो चेहरा है जिसके पीछे लोग लामबंद हुए हैं, बिना जाति देखे, बिना बिरादरी देखे। वो अगर किसी एक आप ये कहें कि बिंदु रहा जिसके पीछे वो आकर्षित हुए, तो वो हिंदुत्व है। अब उनको लग रहा है कि हम जिस पीएम को हिंदुत्व का आइकॉन मानते रहे हैं, वो पीएम कैसी बात कर रहे हैं, वो कहां से इस यूजीसी वाले मसले में चले गए हैं और वो कैसे इस तरह का जो है नियम ला सकते हैं। ये उनके जहन में सवाल चल रहा है। और बड़ी चीज आप देखिए कि युवा, आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए तीनों लोकसभा चुनावों का और पीएम के राष्ट्रीय फलक पर उभार के बाद जो विधानसभा के चुनाव हैं, वो सबसे ज्यादा अगर युवा किसी की तरफ आकर्षित हुए हैं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अब वही युवा सबसे ज्यादा नाराज है अगर किसी से, तो वो पीएम है। एक चीज ख्याल रखिए कि वो राहुल गांधी के पीछे खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो पीएम के पीछे भी अब खड़े होने को तैयार नहीं नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो लगातार मैं कार्यक्रम कर रहा हूं, उस कार्यक्रम के जरिए दोनों तरह की टेस्टिंग हो रही है और उस टेस्टिंग से एक चीज सीधे समझ में आ रही है कि यूजीसी जो है वो बैकफायर कर गया है। और ऐसा बैकफायर किया है कि पीएम के लिए समस्या खड़ी हो गई है, बीजेपी के लिए समस्या खड़ी हो गई है। आप देखिए, लोकसभा में पीएम नहीं बोले, इसको लेकर तमाम तरह की बातें बताई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी थी कि पीएम को किसी तरह से बोलने ना दिया जाए। सवाल यह है कि कांग्रेस को यह हिम्मत आई कहां से? देखिए, जब कोई जननेता होता है ना, तो उस जननेता से
बड़ी बड़ी पार्टियां डरती हैं, हाड़ कांप जाती है पार्टियों की उस नेता के सामने खड़े होने से। अब कहा गया कि साहब दलित महिलाओं को लोग आगे कर रहे थे या कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन था जिसमें एक अप्रिय घटना को अंजाम दिया जा सके सदन के भीतर। ये जो साहस है वो साहस उनको कहां से आया? वो जो जमीन पे चल रहा है। जमीन पे क्या चल रहा है? जमीन पे पीएम के खिलाफ आक्रोश चल रहा है। यूजीसी गाइडलाइन को लेकर स्टे लगा हुआ है, यह बात ठीक है, लेकिन फिर भी उसने जो है उस एक तरह से कहें कि पीएम के औरे को तोड़ा है, जिसमें यह माना जाता रहा है कि पीएम जाति धर्म की बात नहीं करते हैं। जब मैं धर्म कह रहा हूं तो उसको आप एक तरह से कहें कि हिंदुत्व से जोड़े, कि वो हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ते हैं। जाति में उन्होंने साफ कहा था कि 4 जातियां हैं, गरीब है, महिला है, किसान है, युवा है। वो 4 जातियां हैं जिनको लेकर आगे बढ़ते हैं। वो पीएम जब यूजीसी उनकी सरकार लेकर आती है, और अपने एक दर्शक ने कमेंट में भी किया कि चलिए मान ले कि कॉन्स्पिरेसी है पीएम के खिलाफ, तो बड़ा सवाल यह है कि जो कॉन्स्पिरेसी कर रहा था उसको पद्म पुरस्कार कैसे दे दिया गया? ये लोगों के जहन में बात उठने लगी है। और फिर सवाल यह भी उठने लगा है कि जो सरकार जाति विहीन समाज की बात करती है वो कैसे तमाम जातियों को तमाम वर्गों में नोटिफाई करती जा रही है। संदीप देव ने बाकायदे इस बाबत जो पोस्ट किया है, वो पोस्ट इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा विमर्श का विषय बना हुआ है। और देखिए, पीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है बनारस, काशी विद्यापीठ में प्रदर्शन हो रहा है, यानी कल हुआ इसी यूजीसी को लेकर। देखिए, यूजीसी के पक्ष और विपक्ष दोनों में लोग खड़े हैं, और ये इस तरह से इन्हें सड़कों पर कौन लाकर खड़ा कर दिया? कौन है जो इस समाज को तोड़ रहा है? जब हम इसकी पड़ताल करते हैं तो सबसे पहले जहन में यही सवाल आता है कि आखिर में यह होने कैसे दिया गया। और जब यह प्रश्न उठता है तो उसमें अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। क्योंकि जब हम ये तर्क देते हैं, जैसा कि हमने पिछले कार्यक्रम में कहा और किया, हमने तर्क दिया कि साजिश हो रही है, कैबिनेट के भीतर साजिश हो रही है, तब स्वाभाविक तौर पर युवाओं के मन में और जो भी विचारशील प्राणी है उसके जहन में यह प्रश्न खड़ा होता है कि भैया 10 साल से सरकार में हो, अभी तक तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र ही हो रहा है। अब आपने अभी तक अपना आदमी नहीं खड़ा कर पाया, और अगर ऐसा है कि 10 साल रहने के बाद में भी अगर षड्यंत्र हो रहा हो तो इसका तो सीधा सा मतलब है कि फिर साहब आप सरकार में ना ही रहो, अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो। यह बात अब लोग उठाने लगे कि अगर नहीं संभल रहा है तो छोड़िए फिर, और योगी आदित्यनाथ को आगे आने दीजिए। ये स्वर उठ रहे हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि ये जो पीएम का फीडबैक मैकेनिज्म बड़ा जबरदस्त हुआ करता है। जमीन पर क्या चल रहा है इस बात का उनको अंदाजा रहता है, क्योंकि वो अधिकारियों के भरोसे नहीं बैठते हैं कि ब्यूरोक्रेट आकर बताए कि साहब जमीन पे क्या हो रहा है। उनका अपना सूचना तंत्र है, और वो सूचना तंत्र जो उनका है वो उनके 60 साल का जो सार्वजनिक जीवन है और फिर संगठन में तमाम पदों पर रहते हुए उनका जो अपना एक तरह से कहा जाए कि नेटवर्क विकसित हुआ है आम लोगों में, कार्यकर्ताओं में, वहां से वो चीजें लेते हैं, वहां से वो जानकारी जुटाते हैं। और हमने तो ये भी सुना है कि वो रैंडम कॉल करते हैं और पता करते हैं कि क्या चल रहा है। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि क्या इस बार पीएम इस तरह का रैंडम कॉल करके ये अनुमान नहीं हासिल कर पा रहे हैं कि वो युवा जो उनके पीछे लामबंद रहता था वो किस तरह से नाराज है, और उस युवा से जुड़ा हुआ परिवार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा किसी तीसरे नेता को मानता नहीं था, जानता नहीं था, वो किस कदर क्रोधित है, आक्रोशित है कि आखिर में पीएम ये कैसे कर सकते हैं। ये बात गांव-गांव में पहुंच गई है कि ये जो यूजीसी की गाइडलाइन आई हुई है या यूजीसी के जरिए जो कुछ ये गाइडलाइन लाकर करने की कोशिश हो रही है वो दरअसल उनके बच्चे के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, बात सिर्फ बच्चे तक नहीं है, क्योंकि ये तो इसमें टीचर वगैरह सब कवर होते हैं, जो प्रोफेसर वगैरह हैं,
रीडर वगैरह, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, सब कवर होते हैं। तो उनका परिवार भी और वो खुद भी डरे हुए हैं इस बात को लेकर। ये देखिए, ये बहुत बड़ी चीज है कि समाज में इस तरह की चर्निंग चल रही है। दोनों वर्ग, जिसे आप सामान्य और गैर सामान्य कहें, वो आमने सामने हैं, यानी सड़कों पर एक दूसरे के, आप ये कहें कि एक की मांग दूसरी है और दूसरे वाले की मांग दूसरी है। तो इस तरह का वैमनस्य है, और ये सब जानकारी पीएम को नहीं मिल रही। ये आप एक तरह से कहें कि बड़ा संकट का समय है। अच्छा, बड़ी चीज यह है कि आप बात करिए वो लोग, कार्यकर्ताओं से नहीं, भाजपा के कार्यकर्ताओं से नहीं, आप उनसे बात करिए जो एक तरह से कहा जाए कि सत्ता अधिष्ठान के बहुत करीब है, या हम कहें कि सत्ता अधिष्ठान में ही रह रहे हैं। तो वो सोशल मीडिया के ट्रेंड से पता कर रहे हैं कि क्या चल रहा है। अच्छा, बड़ा संकट यह है कि जब वो सोशल मीडिया का ट्रेंड देखते हैं तो उन लोगों के पास नहीं जा रहे हैं, या आप ये कहें कि उन लोगों के पास जाने का मतलब यह है कि उन लोगों की जो पोस्ट है, हम जैसे लोगों का जो यूट्यूब है, उस पर न मालूम उनका ख्याल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये बड़ा, चूंकि आप बात करिए, क्या बात कर रहे हैं आप, खाली उत्तर प्रदेश में चल रहा है। मतलब ये कहा जाता है ना कि हास्यास्पद स्थिति है ये। उत्तर भारत में मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा राज्य होगा जहां पर इसे लेकर लोग नाराज ना हो, और छात्र जो है छोटी छोटी टोलियों में से ही लेकिन अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये वहां के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज जो युवाओं में चर्चा का विषय है वो जेफरी एपस्टीन की फाइल है। सबसे ज्यादा सर्च की जा रही है इस समय वो गूगल पर। अच्छा, जो गूगल है, या आप कहें कि जिस मंच पर हम आपसे बात कर रहे हैं, यहां भी चीजें बड़े हितलाभ के अनुसार से होती हैं। आप देवनागरी में लिखिए, आपको पूरा डाटा आएगा। आप यूजीसी लिखिए देवनागरी में और देखिए जितनी चीजें देश भर में चल रही हैं गाइडलाइन को लेकर, वो सब आएंगी। यानी जो एक तरह से आप कहें कि आंदोलन वगैरह, प्रदर्शन वगैरह चल रहा है, वो सब आएगा। लेकिन अगर आप वही यूजीसी देवनागरी में ना लिखें, अंग्रेजी में लिखें यूजीसी, वो साहब कोई खबर नहीं आती है। तो आप देखिए कि गूगल भी क्या कर रहा है, वह भी देवनागरी में चीजों को दे रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि हिंदी पट्टी ही बीजेपी का कोर है। इसी हिंदी पट्टी में सब होगा। बाकी वो तमिलनाडु में चमत्कार हो जाएगा, तो ये सब कहने सुनने की बातें हैं। चमत्कार कहीं होने नहीं जा रहा है। और खास तौर से ऐसी परिस्थिति में जब बीजेपी ने, जैसे एक दर्शक ने हमारे लिखा कि उड़ता तीर ले लिए, वो सही बात है, उड़ता तीर ले लिए हैं। भाई आप जो करने जा रहे हैं ना, हरियाणा में जाट जर्नल में आते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में खूब पढ़ते हैं। अब आप जो लेकर आए, फिलहाल अभी उस पे स्टे लगा हुआ है, लेकिन आप जो लेकर आए हैं उसका असर उन पे पड़ेगा। मराठा, वो आपके साथ लामबंद है, वो भी जर्नल में है। पाटीदार समाज गुजरात, कहना अपना यह है कि ये जो आया है ये वाकई में बीजेपी को हिलाने जा रहा है। और न मालूम क्यों कि जो है इस पर कोई विमर्श ही नहीं चल रहा है। यानी पीएम को इस, देखिए इंतजार इस बात का था कि पीएम इस पे बोलेंगे, पीएम ने कुछ बोला ही नहीं। ये बड़ा अब ये कहा जा सकता है नहीं सब जुडिस है तो पीएम उस पर कैसे बोल सकते हैं, जब सब जुडिस नहीं था तभी पीएम कुछ बोल देते। क्योंकि देखिए नाराजगी का आलम बड़ा है, और उसमें जब इस तरह की फाइल आती है तो वो फाइल जो है वो संदेह पैदा करती है। जो जेफरी एपस्टीन की फाइल आई है, देखिए इसमें क्या है क्या नहीं किसी को नहीं पता है। सब लोग अपने अपने राजनीतिक पूर्वाग्रह के लिहाज से काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए दो बातें तो बड़ी साफ हैं। पहला ये कि ये पूरी फाइल जो है मोसाद का खेल है, और इस खेल के जरिए इजराइल कंट्रोल करना चाहता है किसको, तमाम देशों को। क्यों? क्योंकि वो उसके जरिए अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है वो चलाता है और आपकी फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करता है।
तो इसलिए बड़ा हो गया। अब कई सारे नाम आ रहे हैं, जैसे महुआ मोइत्रा ही खूब सारा नाम ले रही है। मैं उन नामों पे नहीं जाऊंगा। मेरा कहना यह है कि इस फाइल की वजह से भी एक विमर्श खड़ा हो रहा है, और ये जो विमर्श खड़े हो रहे हैं उनको आधार किसने दिया है? यूजीसी गाइडलाइन की वजह से उपजी नाराजगी ने। इसके कारण जो है, अब कोई भी बात हो रही है ना, तो जो तबका ये कहने के लिए उतरता था कि साहब पीएम हिंदुत्व का दमकता चेहरा है, उनके खिलाफ साजिश है, वो बैठ गया, वो कह रहा कोई साजिश वाजिश नहीं है। ये जो चेंज आया है साहब, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। इतना बड़ा परिवर्तन है कि न मालूम बीजेपी इसको समझ पा रही है नहीं समझ पा रही है। संघ तो समझ रहा है, संघ को समझ में आ रहा है कि साहब हम विराट हिंदू सम्मेलन करा रहे हैं, और ये जो है ये यूजीसी लाकर जाति जाति खेल रहे हैं, यूजीसी गाइडलाइन लाकर। संघ इसको समझ रहा है, संघ तलब कर रहा है, संघ परिषद से पूछ रहा है, संघ फीडबैक ले रहा है कि क्या चल रहा है। लेकिन बीजेपी यह बताने में लगी हुई है कि साहब कैसे पीएम को रोकने की कोशिश हुई। असल मुद्दा यह है कि इतना साहस कांग्रेस के भीतर आया कहां से कि वो पीएम को लोकसभा में ना बोलने दे। सवाल यह है, यह साहस आया सड़कों पर उतरे उन युवाओं को देखकर जो इस समय सरकार के खिलाफ, और खास तौर से जो कोर है बीजेपी का, वो जिस तरह से सड़क पर आया, वो जो नाराज है, उस नाराजगी ने कांग्रेस को ये क्या दिया, आप एक तरह से कहें कि बल दिया। नहीं तो देखिए जो जो इनके नेता पीएम का चेयर घेरने आए थे, वो लोग भी तो चुन के ही आते हैं ना। जब तक वो लोग जानते थे कि जब हम जाएंगे वोट मांगने तो पीएम पर अगर हम हमला करते हैं किसी भी तरीके का, यानी जो राजनीति में होता है उस तरीके का अगर हमला करते हैं तो फंस जाएंगे, तो इसलिए वो लोग पीएम पर भी नहीं बोलते थे। लेकिन अब उनको पता चल गया है कि भैया जिस वोटर के लिए हम पीएम को कुछ नहीं बोलते थे, अब वो वोटर ही पीएम के खिलाफ हो गया है, तो चलिए हम भी घेराबंदी शुरू करते हैं। देखिए जितना भी इस समय मामला है, उस मामले के मूल में बस एक है यूजीसी। पिछले 15 दिनों में जिस तरह से पीएम की, आप एक तरह से पीएम का आभा मंडल बदला है, उस आभा मंडल के बदलने का कारण यही है। इसी कारण यह सवाल उठ रहा है कि ये जो सरकार है ये चल पाएगी, क्योंकि अगर ये चीजें शांत नहीं हुई तो आप ये मानकर चलिए कि मध्यावधि चुनाव कोई रोक नहीं सकता है, जिस तरह से चर्निंग चल रही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।